हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह का अंतिम दिन है, यानी बैसाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा, अश्वत्थ पूर्णिमा, सत्य विनायक पूर्णिमा आदि नामों से जानते हैं। महापर्व है और कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दरिद्र मित्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें सत्य विनायक व्रत का विधान बतलाया था और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी और सुदामा सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। घी हो, चीनी हो, तिलों से भरा पात्र भगवान श्री सत्यनारायण को चढ़ाकर जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करता है, पूजा करता है, उसकी दरिद्रता जीवन भर के लिए दूर हो जाती है। इस दिन तिल, घी और शहद का तर्पण भी करना चाहिए। घी, चीनी और तिलों से अग्नि में आहुति देनी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी प्रकार के सुख संपदा और श्रेय की प्राप्ति होती है, सर्व कार्यों में जीत मिलती है, सर्व रोगों का नाश होता है, पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। बैसाख पूर्णिमा तिथि को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक उपाय भी किए जाते हैं और अगर किसी के धनवान बनने की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो बैसाख पूर्णिमा की आज दिन बताऊंगी कि शाम के बाद विशेष एक उपाय करना है जिससे आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दिन 16 मई सोमवार के दिन भी स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा रहने वाली है और बैसाख माह की पूर्णिमा पर यदि आप राशि अनुसार दान करते तो शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। 16 मई को ही चंद्र ग्रहण भी लगेगा। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत के किसी भी भाग में दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह के समय ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और पूर्णिमा पर आपको जो भी पूजा पाठ करनी है, स्नान दान करना है, सभी नियम नॉर्मल रहेंगे। गर्भवती जो महिलाएं हैं वो भी सिर्फ जो दान मैंने बताया है लास्ट वीडियो में राशि अनुसार, सभी राशि वाले चंद्र ग्रहण के अनुसार वो दान करें। इसके अलावा आपको कोई भी सूतक मेंटेन करना, भगवान के पट बंद करना या और कोई नियम मेंटेन नहीं करने हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। स्नान करें। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हल्के रंग के वस्त्र पहने, पीले हुए, सफ़ेद हुए, हल्के हल्के कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए और सबसे पहले 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें। तिलों से तिल डाल करके सूर्य देव को अर्पित करें और इसके बाद उसी लोटे में जल लेकर के दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त आपको 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितर पितरानी की जय, जो आप बोल सके वो बोलिए। और इसके बाद शिवलिंग है तो शिवलिंग का जल अभिषेक करिए और शाम के समय इस दिन आपको ध्यान रखना है, जो भी विशेष रूप से दरिद्रता से पीड़ित हैं या फिर पति पत्नी के झगड़े ज़्यादा हैं, उन्हें शाम को आज के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य देना है। और ग्रहण का सूतक नहीं होने से बैसाख पूर्णिमा से संबंधित जितने शुभ काम हैं सभी नॉर्मल संपन्न होंगे। ग्रहण की शुरुआत हो रही है सोमवार को सुबह 7:58 पर और 11:25 पर खत्म होगी। और बता दूं आपको, ये चंद्र ग्रहण आपको दक्षिण पश्चिम यूरोप हुआ, एशिया हुआ, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, इनमें दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा तिथि की प्रारंभ हो रही है रात को 12:45 पर और रात को 16 मई को रात को 9:45 तक रहने वाली है। और इसीलिए जो लोग भी बुद्ध पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो सभी लोग 16 मई को सोमवार के दिन व्रत रखेंगे। और इस दिन सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि होने से कूर्म अवतार की भी पूजा की जा रही है और सूर्य संक्रांति है तो पितृ पूजा है, स्नान दान है, ये सब भी कर सकते हैं। खरीदारी है, लेन देन है, निवेश है, सभी चीज़ें, वास्तु पूजा है, गृह प्रवेश है, विवाह है, कोई यज्ञ है, कोई बिल्डिंग बनाने की शुरुआत है, कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कोई देव प्रतिष्ठा जैसे मांगलिक काम करना चाहते हैं, सभी कर सकते हैं। 16 मई को अद्भुत योगों में इस बार पूर्णिमा आई है। वरियान, मित्र और सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है और इस संक्रांति पर सूर्य अपने मित्र ग्रह बुध के साथ युति बना रहा है अपने ही नक्षत्र में रह करके। और सूर्य और राहु का जो अशुभ योग चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, यानी ग्रहों की ये स्थिति कुल मिलाकर बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाली है। साथ ही साथ तिथिवार और नक्षत्र के संयोग से 2 शुभ योग बनने से खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त है।
और इस दिन आपको ध्यान रखना है, अगर तीर्थों में आप स्नान कर सके, विशेष रूप से नर्मदा, शिप्रा और गंगा नदी में स्नान करने का महत्व बतलाया गया। इससे पापों से निवृत्ति मिलती है। और इसके बाद स्नान करने के बाद आप माता लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। कौड़ियों का मैंने उपाय बताया था लास्ट वीडियो में। जिनके पास भी पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं या कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ है आपके पास, जैसे कि हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, गोमती चक्र हो, कस्तूरी हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, श्रीयंत्र हो, कुछ ना हो तो थोड़े से धनिए के बीज एक पोटली बना लीजिए और उससे आप उपाय कीजिए। और माता लक्ष्मी के चित्र पर जिनके पास कौड़ियाँ हैं वो 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से या केसर से आपको आज के दिन तिलक करना है। और अगले दिन सुबह सभी कौड़ियों को लाल या पीले गुलाबी रंग के वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। इस उपाय से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये पूर्णिमा जो कहा जाता है यम पूर्णिमा भी मानी गई है। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करने का भी विधान आता है इस दिन। और यमराज की प्रसन्नता से मनुष्य अकाल मृत्यु को टाल सकता है। इस दिन यमराज के निमित्त इसलिए जल पूर्ण कलश दिया जाता है, अच्छे अच्छे पकवान दान किए जाते हैं। इससे गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। कैसे करना है? घर का जो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ साइड है, वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा एक पाटिये पर बिछा लीजिए। 2 मिट्टी के कलश रख लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक पीतल का कलश ले आइए, दूसरा स्टील का ले आइए, नहीं तो दोनों मिट्टी के रख लें। और एक जो पीतल वाला कलश होता है वो भगवान श्री हरिनारायण के लिए, जो दूसरा स्टील का कलश होता है वो यमराज के निमित्त होता है। और दोनों कलश को जल भर लीजिए और दोनों के ऊपर नारियल रख करके दशोपचार पूजन कर लीजिए। चंदन से तिलक करें, चंदन से धूप करें, सफ़ेद और पीले रंग के फूल चढ़ाइए, दूध और शहद चढ़ाना चाहिए, घी और तिल अर्पित करें, मावे की मिठाई का भोग लगाएं और केसर मिला हुआ या हल्दी मिला हुआ गाय के घी से आपको दिया करना चाहिए। अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए आप चाहें तो यमराज के निमित्त तिल के तेल का अष्टमुखी दिया जला सकते हैं। जिनके पास अष्टमुखी दिया नहीं है वो माटी का या आटे का ही दिया बना लीजिए गोल, उसमें 8 दिशा में 8 बाती लगा दीजिए। और इस प्रकार से दिया जलाने के बाद आपको रुद्राक्ष की माला से ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। आप चाहें तो इस दिन यज्ञ कर सकते हैं, उसमें तिल और चीनी की आहुति देनी चाहिए। इससे अच्छे और मंगल फलों की प्राप्ति होती है। और सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद कलश सहित सारी सामग्री आपको एज इट इज़ ब्राह्मण को दान कर देनी है। पूनम की रात है तो चंद्रमा की पूजा का भी विधान आता है। रात में मीठा दूध पति पत्नी मिल करके चंद्र देवता को अर्पित करें, दर्शन करें, फूल धूप दीप अन्न गुड़ आदि से चंद्रदेव की पूजन करें। और जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, इस दिन चंद्र उदय के समय पूर्ण चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। और संभव हो तो पूरे दिन व्रत में रह करके चंद्र को अर्घ्य देकर के बाद ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद जल से भरा हुआ एक घड़ा किसी ज़रूरतमंद को दान करें, पकवान दान कर सकते हैं। और यमराज का स्मरण करते हुए पानी से भरा हुआ घड़ा और स्वादिष्ट भोजन का दान करना चाहिए। इससे 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान नारायण पर चढ़ा हुआ शहद, ये भी आप चाहें तो 5 ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। मीठा शरबत दान कर सकते हैं, सत्तू दान कर सकते हैं, जल का पात्र, वस्त्र, कोई भी चीज़ें पितृ तर्पण कर सकते हैं। इन सभी से पापों का क्षय होता है। इन शुभ योगों के प्रभाव से स्नान दान का फल भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और कहा गया है कि इस दिन तीर्थ स्नान और श्रद्धा के मुताबिक अन्न जल स्वर्ण या कपड़े दान देने से मनुष्य को 7 जन्मों तक पशु योनि प्राप्त नहीं होती। इस दिन साथ ही साथ आपको पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। और देव वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की पूजा करने का बहुत महत्व है, क्योंकि त्रिदेव का वास माना गया है। और इस दिन अगर आप पीपल से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा और महेश भी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य का दुर्भाग्य दूर होता है। माता लक्ष्मी भी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो जो भी उपाय आप इस दिन करेंगे तो वो लाभकारी सिद्ध होगा।
शाम को सूर्यास्त के बाद आपको किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना है। पहले से ही मार्क करके रख लें कि इस पीपल के पास जाऊंगा मैं, और अपने साथ थोड़ी सी रेड इंक या फिर लाल पेन ले लीजिए, थोड़ा लाल कपड़ा ले सकते हैं, कलावा लेकर के जा सकते हैं। और इसके अलावा गाय के घी से बना हुआ एक आटे का दीपक लेकर के जाइए। आटे में थोड़ा सा गाय का घी डाल दीजिए, उसको उसन करके दिया बना लीजिए। फिर थोड़ा सा गाय का घी और एक बाती रख लीजिए और जा करके सबसे पहले पीपल के वृक्ष के सामने उस आटे के दिए को जला दीजिए और कुश का आसन लगा करके बैठ जाइए। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप शिव भक्त हैं तो आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और गंगा जल या शुद्ध जल या पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। चंदन चढ़ाइए, अष्टगंध चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, बाबा का श्रृंगार कीजिए, आंकड़े का फूल, भांग, धतूरा जो भी आपके पास है उससे आप चढ़ाइए, और नहीं तो सिर्फ आप जल चढ़ा करके उनका अभिषेक कीजिए। और फिर वहीं बैठ करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष की माला से। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है, उंगलियों पर गिनती करें आप और इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। 1 माला से 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति हो आप जप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। ट्राई करें कि गिरे हुए पत्ते ही हों अच्छे, अगर नहीं मिलता है बाय चांस तो आप तोड़ें, लेकिन शुद्ध पत्ते होने चाहिए, सब में डंडी होनी चाहिए, कटे फटे पत्ते नहीं होने चाहिए। पीले पत्ते भी गिरे हुए हों तो भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि हरे ही पत्ते होने चाहिए। और इसके बाद इन पत्तों को आप थोड़ा सा जल से शुद्ध कर लीजिए, पोंछ लीजिए, और फिर सभी पत्तों पर सिंदूर से या लाल चंदन से आपको ओम लिखना है, या आप श्रीम, लक्ष्मी की इच्छा है लक्ष्मी प्राप्ति की तो श्रीम लिख सकते हैं। इसकी माला बना करके आपको चढ़ा देनी है और वहीं बैठ करके इसके बाद आपको ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केत्व सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये नवग्रह शांति मंत्र है, इसको आपको जप करना चाहिए। जितनी बार आप कर सके कीजिए, 108 करें तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बैड लक भी दूर होता है। और फिर ये मंत्र जप करने के बाद वहीं बैठ करके बोले, हे प्रभु, आपने गीता जी में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, हे भगवान मेरे जीवन में ये परेशानी है, आप कृपा करके मेरी ये परेशानी, जो भी आपकी परेशानी आदि है मन में, वो आप बोल करके उसका नाम ले, दूर करने की कृपा करें, ऐसे बोले। इसके बाद पीपल का स्पर्श करें, चारों तरफ 7 परिक्रमा करें, धागा ले ले, कच्चा सूत हो, कलावा हो, उसको लपेटते हुए परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते समय भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करते रहें। अब परिक्रमा करने के बाद एक पत्ता ले लीजिए और उस पर अब आपको अपनी लाल स्याही, जो लाल पेन लेके गए हैं, या तो उससे या इंक से आपको मनोकामना लिख देनी है और डाली पर 7 बार कलावे के साथ वो पत्ता लपेट देना है। ध्यान रखें टूटे ना पत्ता, ढीला ढीला बांध दीजिए। पत्ते को डाल से तोड़ना नहीं है, पत्ते को बिना डाल से तोड़े वहीं पर लगाना है और उसी को वापस चिपका करके आपको कलावा लपेट देना है। और पत्ते वाली डाली पर कलावा बांधने के बाद एक बड़ा लाल कलावा ले लीजिए और 7 बार आप अपनी हाथ में भी बांध लीजिए। अब वहीं पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के आप एक मनोकामना पूर्ति मंत्र बता रही हूँ, ओम ह्री वट स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम ह्री वट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 251 बार हो सके तो जप करिए, नहीं तो जितनी देर 10 मिनट बैठ करके वहाँ जप कर लीजिए। और ये क्रम आपको पूरा करना है पीपल के पेड़ के नीचे से। इसके बाद एक चुटकी मिट्टी ले आइए और लाल कपड़े में लपेटकर घर आने के बाद आप घर आ जाइए, फिर इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी या धन के स्थान पे रख लीजिए। दोस्तों देखिए, इस पूर्णिमा कीजिए, अगले पूर्णिमा तक ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा और उसके बाद नहीं तो आप 5 या 7 पूर्णिमा कर सकते हैं। ये उपाय आप देखेंगे सैकड़ों मनोकामनाएं आपकी एक साथ पूर्ण होती है, धन लाभ के योग बनते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दुर्भाग्य दूर होता है, शनि से संबंधित दोष दूर होते हैं, आपकी समस्याएं दूर होती है, लाइफ की परेशानियां दूर होती है। अच्छा, पूर्णिमा का दिन है तो एक विशेष उपाय और बता देती हूँ। 2 पत्ते लेने हैं पीपल के और जिसको आपको वश में करना है। जैसे पति, अगर पत्नी आपकी बात नहीं मानती है उनको वश में कर सकते हैं। पत्नी अगर सुन लीजिए, अगर पति आपकी बात नहीं मानते हैं या सासू माँ बात नहीं मानती या आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती, आपके बॉस आपकी बात नहीं मानते हैं, प्रेम संबंध आपस में ख़राब हो गया है लोगों का, बहुत पुराने रिश्ते हैं, सब बिगड़ रहे हैं, तब आपको ये काम करना है। 2 लोगों के बीच जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पीपल का पत्ता लेना है। 2 पत्ते लेने हैं, पीपल के सूखे हुए पत्ते ले लीजिए, वो भी चलेगा, कोई भी, लेकिन तोड़ना नहीं है। ये पत्ता नीचे गिरा हुआ होना है, उसी से आपको उपाय करना है।
अब क्या करेंगे, एक पत्ते पर आप काजल से उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसके पास आप जिसको आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और उस पीपल के पत्ते को आप पीपल के पेड़ के नीचे ही उल्टा करके रख दीजिए और उसके ऊपर एक पत्थर रख दीजिए। अब जो दूसरा पत्ता है, अपने घर आकर के उस पत्ते पर आप सिंदूर से उस पर्सन का नाम लिखिए। सिंदूर से लिखना है, पहले काजल से लिखना है, फिर सिंदूर से लिखना है, और फिर उसको अपने घर की छत या बालकनी में आपको उल्टा करके रख देना और फिर कोई पत्थर से दबा देना है। अगर पत्थर नहीं है आपके पास तो आप देखिए, पत्ता है, पीपल के पत्ते को पेड़ नहीं लगाया जाता, तो अगर आपके पास पीपल का वृक्ष ना भी हो तो प्लेन पेपर पर आप ये उपाय कर सकते हैं। प्लेन पेपर पे नाम लिख करके नीचे रख दीजिए और उसको जूतों से आपको मारना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा करने के बाद अगले 15-16 दिन तक आप कंटिन्यूस उस पीपल के वृक्ष को पानी दीजिए, या जिस भी पौधे में आपने दबाया है। आप देखेंगे कि आपके जो भी आप चाहते हैं जिनको कि वो बदल जाएं या आपके बस में हो जाएं, वो धीरे धीरे आपके करीब आने लगेंगे, और फिर वहाँ बैठ करके आप रोज जब भी पानी देने जाएंगे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे ऐसा करने से निश्चित आपको फायदा मिलेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप दोनों पत्तों को एक साथ मिलाकर किसी शुद्ध बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय अंतहीन है, बताऊं तो बताती चली जाऊं, इसलिए ज़्यादा नहीं करना है, थोड़े थोड़े उपाय किया करिए, कभी एक कभी दो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके बस में हो। पूर्णिमा की रात्रि है, कुछ करे ना करे, खीर बना लीजिए, लक्ष्मी मैया को भोग लगाइए, वहीं उनके सामने बैठ करके खूब सारे जय माँ लक्ष्मी सब लोग जप कीजिए, और परिवार सहित उसको भोग चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके खाइए, ये भी सर्वश्रेष्ठ है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो चंद्रमा की रोशनी अपनी नाभि पर अवश्य ले। पूर्णिमा की रात्रि है, ब्लड मून की रात्रि है, अद्भुत रात्रि आई है बैसाख पूर्णिमा की, इसका पूरा फायदा जरूर उठाएं। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन्हें शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।